बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 मसल टिश्यू के साथ। मसल टिश्यू जो है वो एक टाइप ऑफ टिश्यू है। इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मसल सेल्स होते हैं। इन मसल सेल्स का ये है कि उनकी जो वो होती है लेंथ वो बहुत ज़्यादा होती है और नैरो होते हैं। इस वजह से मसल सेल को या मायोसाइट को मायोफाइबर्स भी बोलते हैं। इनमें जो कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो मायोफाइबर्स कहलाता है। असल में जो मसल टिश्यू होता है इससे ये इट गिव्स अस द एबिलिटी टू मूव या जो डिफरेंट ऑर्गन्स की मूवमेंट्स हो गई, ये सारी कराता होता है। तो इसके में जो प्लाज़्मा लेमा होता है मसल टिश्यू का उसको सार्कोलेमा कहते हैं और जिसका साइटोप्लाज़्म होता है उसको सार्कोप्लाज़्म कहते हैं। असल में सार्को जो है सार्कोस वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लैश, ठीक है? इसके अलावा जो सार्कोलेमा होता है उसके बाहर एक एक्सटर्नल लेमिना भी लगा होता है जो कि कोलेजन टाइप 4 से बना होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह का काम करता है। और ये स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल में डिस्टिंग्विश्ड होता है लेकिन कार्डियक मसल में इतना डिस्टिंग्विश्ड नहीं होता। फिर है कि स्मूथ जो मसल टिश्यू है वो डिवाइड किए गए हैं स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड में। स्ट्राइटेड में आ जाते हैं स्केलेटल और कार्डियक और नॉन स्ट्राइटेड में आ जाते हैं स्मूथ मसल, ठीक है? मतलब उनमें स्ट्राइशंस नहीं होंगी। स्केलेटल मसल फिर वॉलंटरी है और कार्डियक जो इनवॉलंटरी है, मतलब कार्डियक की जो नर्व सप्लाई है वो ऑटोनॉमिक और स्केलेटल की सोमैटिक है। और जो नॉन स्ट्राइटेड है स्मूथ मसल उनकी वो भी इनवॉलंटरी मसल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उनको नर्व सप्लाई देता है। फिर एक एक करके मसल्स डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहला है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास हॉलो विजरास में। नाम दिया हुआ है जैसे कि वॉल्स ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस। इस वजह से इसको विसरल मसल भी बोलते हैं। इसके अलावा ये ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स की वॉल में प्रेजेंट होता है। सिलरी मसल, मसल ऑफ द आइरिस, इरेक्टर पैला मसल, डार्टर मसल और स्ट्रोमा ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब में प्रेजेंट होता है। डिफरेंट इनके फंक्शन वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर है कि स्मूथ मसल का जो सेल होता है या स्मूथ मसल फाइबर वो कैसा होता है, वो फूसीफॉर्म शेप्ड होता है या स्पिंडल शेप्ड होता है। उसका जो थिकेस्ट डायमीटर जो सेंट्रल जोन में आता है वो होता है 6 माइक्रोमीटर, लेकिन ये लेंथ बहुत वैरी करती है, लाइक 20 to 200 माइक्रोमीटर। 20 इन ब्लड वेसल एंड 200 इन वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। और ये प्रेग्नेंट यूट्रस में 500 माइक्रोमीटर तक भी जा सकती है। और ये सारे जो स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं और इनमें गैप जंक्शंस होते हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। अच्छा, इनमें भी यही सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज़्म प्रेज़ेंट होता है और सार्कोप्लाज़्म में इनका कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus प्रेज़ेंट होता है और ऑर्गेनेलिस डिफरेंट प्रेज़ेंट होता है। अच्छा, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल होता है और रॉड शेप्ड होता है और एक न्यूक्लियस मतलब मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। इसके अलावा स्मूथ मसल सेल की एक ख़ास बात है कि इनमें वो जो प्लाज़्मा लेमा होता है उनकी इन्वेजिनेशंस आई होती हैं जिसको कहते हैं केवियोलाई। अब केवियोलाई में क्या प्रेज़ेंट होता है, रिसेप्टर्स, पम्प्स और आयन चैनल्स प्रेज़ेंट होते हैं और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं और कैल्शियम की एंट्री और एग्जिट में भी हेल्प करते हैं। अच्छा, जो सार्कोप्लाज़्म है इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus है वो थिक एंड थिन फिलामेंट से बना है। थिन मतलब एक्टिन फिलामेंट है, 5 टू 7 नैनोमीटर डायमीटर होता है उसका, और जो थिक फिलामेंट्स होते हैं वो मायोसिन 2 से बने होते हैं, उनका 15 माइक्रोमीटर जो होता है वो डायमीटर होता है। इसके अलावा जो साइटोस्केलेटन जो मेंटेन करता है इस सेल की जो शेप मेंटेन करता है वो होता है डेस्मिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना हुआ। इसके अलावा जो स्मूथ मसल इन ब्लड वेसल होते हैं उनमें विमेंटिन भी प्रेजेंट हो सकता है। लास्ट बात ये बताई गई है कि स्मूथ मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं डेंस बॉडीज। अब डेंस बॉडीज जो होती हैं वो जेड डिस्क की तरह का काम करती हैं। जेड डिस्क स्केलेटल मसल में होते हैं। ये एंकरिंग साइड्स की तरह का काम करती हैं फॉर एक्टिन और इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता होता है। इसके अलावा ये जो साइटोस्केलेटन है उसके लिए भी ये एंकरिंग साइड्स प्रोवाइड करती है। इसके बाद आ जाता है इनर्वेशन ऑफ स्मूथ मसल। अच्छा, इनर्वेशन ऑफ स्मूथ मसल ऐसा है ना कि अगर हमारे पास जैसे स्मूथ मसल इन ब्लड वेसल या होलो विसरा हो गए ना, अब इनमें इतनी फाइन मूवमेंट चाहिए नहीं होती कि ग्रेडेड हो या प्रिसाइज मूवमेंट हो। इसमें बहुत सारे स्मूथ मसल सेल्स होते हैं एक बंडल की फॉर्म में होते हैं और उनकी एक नर्व आके उन्हें इनर्वेट करते हैं और गैप जंक्शंस के थ्रू जो होते हैं वो आगे सिग्नल पास होते हैं। तो ये यूनिटरी स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। और कुछ होते हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, मतलब हर एक स्मूथ मसल सेल जो होता है या मसल फाइबर उसमें अपनी अपनी इनर्वेशन होती है। ये तब चाहिए और ये वो वाले मसल स्मूथ मसल सेल्स होते हैं जहाँ पे हमें ग्रेडेड एंड प्रिसाइज मूवमेंट्स चाहिए होती हैं। जैसे स्मूथ मसल ऑफ द डक्टस डिफरेंस या आयरिस, ठीक है?
अच्छा, फिर इसके अलावा आ जाता है कि फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। डिफरेंट लोकेशंस के बेसिस पे उनके फंक्शन है। ब्लड वेसल में जो स्मूथ मसल है फॉर बीपी कंट्रोल एंड बीपी रेगुलेशन एंड ब्लड फ्लो। जीआईटी में वो पेरिस्टालसिस या प्रोपेलिंग फूड। और यूरिनरी ब्लैडर में टू पुश यूरिन आउट। यूट्रस में चाइल्ड बर्थ के लिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड सीमेन के लिए चाहिए होता है। आई में ये प्यूपल साइज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज और अकोमोडेशन के लिए चाहिए होते हैं। स्किन में ये जो इरेक्टर पिलर मसल होते हैं उनकी वजह से हेयर फॉलिकल्स, हेयर जो होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, वो गूज बम्प्स जिनको हम कहते हैं। और सेमिनल वेसिकल या स्ट्रोमा प्रोसेस में ये प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ये एजिकुलेशन में हेल्प करते होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है उसमें मसल फाइबर्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। और उनकी जो साइज़ होती है ना वो बहुत वेरी करती है। लाइक स्टिबिडियस से लेकर सार्टोरियस का जो हमारे पास साइज़ है, हम स्मॉलेस्ट मसल टू लार्जेस्ट मसल तक जा सकते हैं। एवरेज डायमीटर 50 टू 60 माइक्रोमीटर आता है। अच्छा, इनकी ब्रांचिंग नहीं होती जबकि कार्डियक मसल्स की ब्रांचिंग होती है। और मतलब उसके बाद क्या होता है कि एक जो मसल फाइबर होता है उसके बाद एक्सटर्नल लेमन लगा होता है जो कि एंडोमाइजियम के साथ फिर उसे कनेक्ट करता है। अच्छा, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनकी जो न्यूक्लियाई है वो ओवल शेप होते हैं और सार्कोलेमा के बिल्कुल नीचे होता है। अच्छा, ये जो इनकी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं इस वजह से होते हैं क्योंकि डेवलपमेंटली ये बने होते हैं, जो स्केलेटल मसल ये बने होते हैं फ्यूजन ऑफ मोनोब्लास्ट से। ठीक है, तो इस वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयर होते हैं। अच्छा, इनके ऊपर ऐसे होता है ना कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग होती है। लाइक जो पूरा स्केलेटल मसल के ऊपर होगा उसको एपिमाइजियम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर जो मसल बंडल्स होंगे ना उनके गिर जो होगा उनको कहेंगे पेरीमाइजियम। फिर इस बंडल के अंदर एक एक मायोफाइबर होगा तो उनके गिर जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसको कहते हैं एंडोमाइजियम। फिर उसके अंदर आता है एक्सटर्नल लेमिना और उसके अंदर आता है फिर एक मायोफाइबर। ठीक है। अच्छा, इसके जो साइटोप्लाज्म है या सार्कोप्लाज्म है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और कॉन्ट्रेक्टाइल अपरेटस भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सार्कोमियर कहते हैं। अच्छा, इसमें होती है अपीयरेंस बैंड्स बने बने होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स। ये जो होती है पोलराइज लाइट के अंडर देखते हैं तो हमारे पास डार्क बैंड्स जो हैं वो एनआइसोट्रोपिक बैंड्स या ए बैंड्स उन्हें कहा जाता है। और ये इनकी मतलब जैसे ये डिस्कवर हुए थे ना उस बेसिस पे। और लाइट बैंड्स जो हैं वो आई बैंड्स कहलाते हैं, वो आइसोट्रोपिक बैंड्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो डायग्राम्स है वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाली पहले ये बताया गया है, स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल शो किया गया है। ठीक है, इनकी ये न्यूक्लिया आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लाज्मा लेमा के या सार्कोलेमा के बिल्कुल नीचे। ठीक है, स्ट्राइटेड कार्डियक मसल जो है ये इनमें देखें तो इंटरकलेटेड डिस्क इनका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, दूसरा इनमें ब्रांचिंग है। और स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइटेड होता है और ये इनके स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं। और एक ये जो है ये यूनि न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है कनेक्टिव टिश्यू का दिखाया गया है कि पूरा जो स्केलेटल मसल था उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की क्रिया थी एपिमाइजियम की, जिसमें फिर ब्लड वेसल्स जो होते हैं या नर्व्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं। फिर एक एक बंडल की गिर जो है वो पेरीमाइजियम है, उसमें भी फिर ये इनर्वेशन और अंदर जाती है या ब्लड सप्लाई। फिर एक एक मसल फाइबर है और ये एंडोमाइजियम जो है ये सराउंडिंग इंडिविजुअल मसल फाइबर है। ठीक है। अच्छा, फिर इस डायग्राम में जो है ये स्केलेटल मसल जो है उसका सार्कोमियर शो किया गया है। सार्कोमियर इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं शो किया गया लेकिन बताया गया है कि जेड लाइन है, दो जेड लाइन के बीच में एक सार्कोमियर होता है। इसमें फिर ए बैंड्स बनती है, आई बैंड्स बनती है और बीच में कोई लाइट जोन एच जोन है, उसके बीच में कोई एम लाइन आती है, वो आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वाली पिक्चर थोड़ी क्लियर है। इसमें क्या किया गया है कि जेड डिस्क शो की गई है। ठीक है, ये एंकरिंग साइट है फॉर द एक्टिन। ये एक्टिन है और यहाँ से ये मायोसिन है जो थिक फिलामेंट है। ठीक है, और ये ए बैंड कहलाता है जहाँ पे एक्टिन मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं और आई बैंड जहाँ पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होता है। अब ये बीच में जो रीजन है ना यहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, इस जगह को कहते हैं एच जोन। और इसमें एक लाइन होती है बीच में, उसको एम लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ये इसके मायोफाइब्रिल्स थे ना जो हमने पढ़ लिए सारे, ये एक्टिन मायोसिन। इसके बाद एक्सप्लेन किया है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफाइब्रिल।
जो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स थे स्केलेटल मसल के, उनका जो फिर अंदर का और स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा है कि मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो कंपोज होते हैं मायोफिलामेंट्स पे। ठीक है, मायोफिलामेंट्स भी फिर दो टाइप्स की हैं, एक थिक मायोफिलामेंट और एक है थिन मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट जो है वो 15 माइक्रोमीटर डायमीटर है और लेंथ उसकी 1.5 माइक्रोमीटर है, जबकि थिन मायोफिलामेंट की डायमीटर 7 नैनोमीटर है और लेंथ 1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, अब इनकी जो अरेंजमेंट होती है इससे फिर पूरा अपरेटस बनता है। ठीक है, थिक मायोफिलामेंट जो है वो मायोसिन 2 से बना हुआ है। मायोसिन 2 के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या लिखा है, ईच थिक मायोफिलामेंट इज कंपोज 200 to 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोसिन 2। मायोसिन 2 जो है ना वो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, ये एक्टिन के ऊपर फिर क्रॉल करता है तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, अच्छा मायोसिन 2 जो है ना ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ से एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा होगा। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है एक पेयर हैवी चेन का। ठीक है, मतलब दो हैवी चेन्स होती है या एक पेयर बोलते हैं। ठीक है, ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। ठीक है, ये गोल्फ में जो स्टिक्स यूज होती हैं उनकी तरह के हेड्स हैं। ठीक है, ये एक पेयर हो गया और ये मर्सिन लाइट चेन्स हैं, ये 4 चेन्स हैं, हम कहेंगे इनका ये 2 पेयर्स हैं। ठीक है, ये ऐसे ट्विस्टेड जा रही होती है और ये इसके हेड्स हैं। अच्छा, इस हेड पे जो होता है ना एटीपी आके बाइंड करता होता है या एक्टिन आके बाइंड करता होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होती है एटीपीएस प्रेजेंट होता है जो कि एटीपी को फिर ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज करता है। सही है, अभी जो मायोसिन है ना ये मायोसिन जो होता है ई बैंड बनाता होता है हमारे पास और ये जेड डिस्क के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू टाइटिन। अब टाइटिन क्या है, ये एक स्प्रिंग मॉलिक्यूल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पैसिव इलास्टिसिटी ऑफ द स्केलेटल मसल के। ठीक है, उसके बाद जो थिन मायोफिलामेंट है ना ये मोस्टली हम कहते हैं कि एक्टिन फिलामेंट से बना होता है ना। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है द थिन फिलामेंट आर एंकर्ड टू द जेड डिस्क बाय अल्फा एक्टिनिन। और ये जो हमने पहले पढ़ा कि जो मायोसिन था वो टाइटिन के थ्रू जेड डिस्क कनेक्टेड था और जो थिन मायोफिलामेंट का जो एक्टिन है वो अल्फा एक्टिनिन के थ्रू जेड डिस्क कनेक्टेड है। अल्फा एक्टिनिन के एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है एक। ठीक है, अब इसमें ना थिन मायोफिलामेंट में ये एक्टिन है ये रेड वाला। इसके अलावा इसमें जो होते हैं ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो एक्टिन होता है वो असल में होता है फिलामेंट्स की फॉर्म में, दो स्ट्रैंड्स होते हैं और उन्होंने एक कॉइल्ड अप स्ट्रक्चर बनाया होता है जो कि फिर प्रेजेंट एक स्ट्रैंड जो होता है उसमें जो प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं ग्लोब्यूलर उनको हम जी एक्टिन कहते हैं। ये एक मॉलिक्यूल दूसरा ये जी एक्टिन है और इनसे ये एक पूरा एक फिलामेंट बनता है और ये दूसरा फिलामेंट बनता है, मतलब दो स्ट्रैंड्स बनते हैं जिनसे कॉइल अप होकर एक वो बनता है फिलामेंट बनता है। ठीक है, स्ट्रैंड से फिलामेंट। अच्छा, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है ट्रोपोमायोसिन जो कि ऐसे जो जहाँ जहाँ पे इसने कॉइलिंग की होती है वहाँ वहाँ पे ये भी साथ में कॉइल्ड हो रहा होता है और साथ में जो होता है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। अच्छा, अभी जो ट्रोपो ट्रोपोनिन है इसके इस कॉम्प्लेक्स में 3 ग्लोब्यूलर सब यूनिट्स होते हैं, ट्रोपोनिन टी आई एंड सी। टी का काम है कि वो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल को ट्रोपोमायोसिन के साथ कनेक्ट करता है। ट्रोपोनिन आई जो होता है वो रेगुलेट करता है एक्टिन मायोसिन की इंट्रैक्शन के साथ और ट्रोपोनिन सी जो है ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट है और ये जो है यहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड होता है और ये कैल्शियम की बाइंडिंग जो होती है ये एक इनिशियल स्टेप है, इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कराता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया और जो ट्रोपोमायोसिन है ना ये प्रेजेंट होते हैं in the form of 14 nanometer long slender filament ऐसे which occupy the shallow grooves। ये जो एफ एक्टिन जो डबल हेलिक्स है इसमें जो ग्रूव्स बनते हैं वहाँ वहाँ पे ये कॉइल अप हो रहा होता है। ठीक है, और फिर क्या लिखा है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल इज अटैच्ड एट वन स्पेसिफिक साइट ऑन ईच ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल और इनके कुछ साइड्स पे फिर वो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो वो होते हैं मायोसिन वो इस एक्टिन पहले जो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं जहाँ पे एक्टिन की वो साइड जहाँ पे मायोसिन आगे बाइंड करते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है जब कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ आ जाता है अटैच हो जाता है या बाइंड हो जाता है तो वो जगह जो होती है एक्सपोज हो जाती है, एक्टिव साइड जो होती है एक्सपोज हो जाती है, फिर मायोसिन उस पोर्शन पे आ सकता है। ठीक है, और इस जो पूरी प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी के हाइड्रोलिसिस से मिलती होती है। ये हो गया मायोफाइब्रिल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर और जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर्स है
यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।